नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं श्री राकेश्वर लाल जी के पास, जो कि किसान मोर्चा के स्टेट कन्वीनर है मीडिया सेल के। तो आज हम कुछ एक ज़रूरी सूचना आपको बताएंगे जो कि उन्होंने हमें बताया है, तो हम आप तक पहुंचाएंगे। जो कि वो एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से उन्होंने बात की, चर्चा की कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पे। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं इस विषय के बारे में कि क्या वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि उन्होंने उनके साथ बैठ के विचार विमर्श किए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। नमस्कार, सभी दर्शकगण को भी हमारा नमस्कार। तो सर, हमें बताइए कि सर आपका जो एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, उनसे ऐसी क्या विशेष बातें हुई, और हमारे दर्शकों को आप बताइए विस्तार से कि क्या वो बातें हैं जो ज़रूरी सूचना आप हमें बताना चाहते हैं। देखिए, आज हमने काफ़ी विस्तार रूप से मैं और हमारा किसान मोर्चा का स्टेट जनरल सेक्रेटरी मिस्टर चितरंजन चौधरी जी डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से मिले और उनसे काफ़ी किसानों के बारे में जो हमारे आइलैंड में गुजर रही है, किसान हो या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, ये विषय में मैंने बात की उनसे। तो जब हमने उनसे बात की तो स्टार्ट तो हमने ऐसा किया है कि सोशल मीडिया में कई दिनों से फ्लैश हो रही थी न्यूज़, कचाल में 3 महीना से वेटनरी सब सेंटर जो है वो बंद हुई है। तो ये विषय में जब मैंने पहले उनसे पूछा, सवाल किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्चुअली हमारा स्टाफ वहाँ पे छुट्टी पे गए हुए थे और अभी आज से जो है वो सेंटर खुल चुकी है और थोड़ा स्टाफ का छुट्टी पे जो इधर उधर गए हैं वो भी कुछ दिनों बाद वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और पूरी तरह से स्मूथली फंक्शन पहले से करना शुरू कर देंगे करके। तो फिर मैंने कहा, देखिए यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में हमारा गाय के लिए दाना नहीं है, उपलब्ध नहीं है, जो काफ़ी लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है, नियर अबाउट 1 वीक हो चुका है। तो इस विषय में उन्होंने मुझे जानकारी दी कि मोस्ट प्रोबेबली विद इन 4 to 5 डेज़ के अंदर चारा उपलब्ध हो जाएगी सारी वेटनरी डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा जो शिप चलती है, जो मेनलैंड से हमें दाना मिलती है आती है, वो शिप के थ्रू आती है। तो जब सेलिंग डिफ़र हो जाती है तो हम तक पहुंच नहीं पाती है टाइम से, और इसी कारण से जो है हमें डिले होती है। इसके उपरांत उन्होंने हमें और भी कुछ जानकारी दी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो था शिप में कैटल कैरेज करके एक हुआ होता था। कैटल कैरेज बोलने से एक केज टाइप का, जो कि पुराने मतलब हम जब छोटे थे उस वक्त ये शिप चलती थी, डिगलीपुर शिप, अंडमान शिप, जो मेनलैंड सेक्टर में चलती थी, पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई बोलिए या कलकत्ता बोलिए या वैजाग बोलिए आप। तो उसमें अलग से एक फैसिलिटीज़ होती थी जानवर को लेके आने के लिए, जो कि अब भी जितने भी नए शिप्स आई हुई है इसमें कोई भी जगह ये कैरेज उपलब्ध नहीं है। और जो इंटर आइलैंड में शिप चलती थी जैसा सेंटिनल और चावरा, इसमें भी एक छोटा सा कैरेज हुआ करता था जिसमें वो लेके जाते थे, कैटल पॉन्ड उसको बोला जाता था। ये 2 घंटा 3 घंटा तक आप किसी भी जानवर को उसमें लेके जा सकते हैं। तो अभी ये शिप भी उपलब्ध नहीं है। तो अभी ये चारों शिप की जगह, जैसा मेनलैंड बोलिए या इंटर आइलैंड सेक्टर बोलिए, जो दूसरी जहाज़ें चल रही है, बोट है, उस पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है करके हम जो है जानवर को मेनलैंड से मंगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों से मैं सुना हूँ यदि वहाँ के जानवर को यहाँ लेके आ जाए तो दूध हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो जब मैं ये विषय में बात की तो उन्होंने ये जवाब दिया। और दूसरा मुझे ये भी कहा कि देखिए, जो नॉर्थ साइड में जैसा उनका क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है वो बिहेव करते हैं, इस वजह से उनका दूध का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, और यदि आप सेम कैटल को यहाँ लेके आ जाए तो वो मात्रा घट जाती है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन है। तो ये एक दूसरी उनसे जानकारी मिली। और इसके उपरांत उन्होंने कहा कि अभी वो क्रॉस ब्रीड करने जा रहे हैं, ये प्रोसेस में है। यदि ये हो जाती है तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी हमारे आइलैंड्स के लिए, और वो फीमेल्स को ही क्रॉस ब्रीडिंग में ज़्यादा, मतलब जो न्यू बर्थ हो वो फीमेल्स हो, जिससे कि दूध का जो है समस्या काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, देखिए, मैंने उनसे और एक पूछा कि क्यों नहीं, जैसा पेशेंट के लिए एम्बुलेंस है तो ये मोबाइल डिस्पेंसरी यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कई दफ़ा हम जाते हैं
तो रास्ता में देखते हैं कोई जानवर को चोट लगा हुआ है, वो पड़ा हुआ है रोड के किनारे, और जब हम अपना फ़ोन करते हैं तो कोई भी मदद के लिए नहीं आता और ये रिस्पांस देता है कि एक काम करिए, आप उनको यहाँ लेके आ जाइए। तो मैं टू व्हीलर में कैसा लेके जाऊँ? मान लीजिए यदि कोई गाय हो या बड़ा जानवर कोई हो तो उसे हम कैसा लेके जाएं? इवन छोटी को भी नहीं लेके जा सकते इफ़ यू आर अ सिंगल राइडर। तो उन्होंने कहा मुझे कि अभी जो है मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी ये व्हीकल 5 प्रपोजल में है, और ये जो मिल जाएगी ये मोदी जी गवर्नमेंट की उपलब्धि है, उनकी तरफ से है ये। और ये उनके अंदर एक अच्छा चीज़ ये है कि एक माइनर ओटी का भी सुविधा रहेगी। तो छोटी मोटी जो चोटें लगेगी तो वो उसमें भी ठीक किया जा सकता है, और यदि बड़ा हुआ तो वो उनको कैरी करके अपने पास लेके आ जाएंगे। तो ये जितने विषय उन्होंने मुझे बताया ननकौरी के, जैसा मैंने आपको बोला था सोशल मीडिया में कई दिनों से ये चर्चा में थी कि यहाँ पे बंद है 3 महीने से, और इस विषय में बात करने के बाद में ये तुरंत इस पर एक्शन भी हुई, और हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता जी ने फटाफट इनका सलूशन भी किया। और जब हम उनसे मिलने गए थे, हमारे साथ डॉक्टर नवीन और डॉक्टर अजय वर्मा जी, डॉक्टर अजय वर्मा जी थे, डॉक्टर अशोक जी थे, डॉक्टर नवीन जी थे, और उन्हें भी अच्छा लगा कि लोग आगे आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम है बता रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होती है कि लोग तरह तरह की बातें बना के छोड़ देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, ये चीज़ वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली वो अगर उपलब्ध नहीं है तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं उपलब्ध है, ये कोई भी फाइंड आउट नहीं। तह तक कोई नहीं जाना चाहता। हाँ, यहाँ तक कोई नहीं जाना चाहता, बस मुझे तुरंत वो चीज़ चाहिए, मैं गया मुझे वो चीज़ मिलना चाहिए। तो अभी जैसा आज हमने डिटेल्स में डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर अभय वर्मा जी से और डॉक्टर नवीन जी से हम और चौधरी जी ने जैसा बात की उनसे, तो इससे ये जानकारी मिला। देखिए जैसे दाना के लिए समय लगता है, शिप रहती है, शिप के जब शिप मिलती है तभी वो दाना आती है। अभी मेनलैंड सेक्टर में शिप उपलब्ध नहीं है, तो जब वो उपलब्ध नहीं रहती है उस बीच ये जो है समस्या खड़ी हो जाती है। सब सेंटर का जैसे जो कचाल की जो इशू थी, काफ़ी दिनों से वो चर्चित में थी, तो उसकी डॉक्टर्स जो है वो ननकौरी को भी देखते हैं, आपका कमोटा एंड कचाल, वो एक ही डॉक्टर है जो दोनों तरफ मूवमेंट करता है। तो वो उनको भी उसके लिए समय चाहिए, और अभी जैसा वेकेशन भी चल रही है तो काफ़ी लोग जो है छुट्टी में गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के समय बच्चों लोगों की वजह से छुट्टी ले लेते हैं, तो ये समस्या है। तो हमने उनसे बात की और उन्होंने मुझे ये जानकारी दी, और बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण बात हुई हमारे बीच में। आपसी आदान प्रदान जो बातचीत की होती है, जितने भी हमने अपने समस्या पूछी उनका वो सलूशन बताए और डिटेल्स में भी बताए। तो इसके लिए मैं डॉक्टर अशोक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और डॉक्टर नवीन जी है साथ में, डॉक्टर अजय वर्मा जी है, इन सब का भी मैं तहे दिल से किसान मोर्चा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने हमें मौका दिया और इतनी अच्छी तरीक़ा से ये बात को समझाई जो कि हम आप लोगों की मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचा पाए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि पहले के समय पे कैटल पाउंड हो गया या कैरिएज हो गया वो शिप में आते थे, तो अब वो उपलब्ध नहीं है, तो क्या ऐसा प्रपोजल है कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं वो चीज़ वापस आ जाए, ताकि हमें जो मेनलैंड सेक्टर से यहाँ पर जो एनिमल एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा सुविधा हो? देखिए ये जो है, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब है, जैसा हमने आज बात की, ये प्रपोजल देते हैं अपने सुप्रियर को, ये बातचीत होती है, जब एक प्लान कमेटी बैठती है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक उनका सदस्य रहता है, उनका चेयरमैनशिप में ये होती है। तो ये चीज़ जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये चीज़ को देखना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना तरफ से कोशिश करती है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अगर जाके ये पार्लियामेंट में बोले और जाके वहाँ मंत्रालय में मिले और ये चीज़ के ऊपर में बात करे, तो ये आराम से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। जैसे ऑलरेडी ये शिप चल रही थी, मैंने जो 2 नाम बताया आपको, अंडमान शिप एंड निकोबार शिप, तो देखिए ये अभी ये शिप आई नहीं। अभी आप खुद देखिए ना, एक जो इंटर आइलैंड में जो चलने वाली वेसल्स है, ये अभी मेनलैंड में अप्लाई कर रही है, मेनलैंड सेक्टर में।
इसमें कई कंप्लेंट भी आए थे, न्यूज़ के माध्यम से मैं सुना भी था पैसेंजर्स के। तो ये सब चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। और दूसरी बात ये है कि इंटर आइलैंड के लिए भी जो शिप रहती है, अब चलो मेनलैंड से तो कैटल को मंगा लेंगे, पर जो इंटर आइलैंड में भी जैसे सेंटिनल और चरवा जैसे शिप चल रही थी, उस तरह की शिप यहाँ पे फिर होना चाहिए, जो कि इंटर आइलैंड में भी हम जो है पहुँचा सके। सर और कुछ इस विषय में आप हमारे जनता को बताना चाहेंगे, इससे जुड़ी कुछ खबर बारे में? देखिए, हमने तो जितनी बात की ये बता दी, क्योंकि हम गए थे 2 इशू को लेके, जो कि कचाल की सेंटर वेटनरी सेंटर जी जो 3 महीने से बंद थी, और जो पोर्ट ब्लेयर में दाना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जानवरों को मुश्किल खाने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से मिलने गए, तो ये सर आप किसान मोर्चा की तरफ से इनिशिएटिव था कि उन्होंने आपको बुलाया था? देखिए नहीं, ये किसान मोर्चा की तरफ से इनिशिएटिव था, क्योंकि मैं कल जो था हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब मिस्टर चितरंजन जी और शिवानंद बैरागी जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं उनसे बात की थी कि देखिए ऐसा एक इशू जो है सोशल मीडिया में घूम रहा है कचाल का मैटर को लेके, और दूसरा पोर्ट ब्लेयर में भी दाना का समस्या उत्पन्न हो चुकी है, तो हमें डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से इस विषय में तुरंत बात करनी चाहिए और मिलना चाहिए, जिसमें उन्होंने तुरंत सहमति दिखा दी। और फिर मैंने आज सुबह जो है तुरंत डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट ली, जिन्होंने हंसकर उसे कबूला, और मुझे उसी वक्त उन्होंने आमंत्रित करा कि राकेश जी आप आइए, और मैंने तुरंत अपना जनरल सेक्रेटरी के साथ उन तक पहुंच गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को, हमारे खासकर हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और उन्हें पता चले कि यहाँ पे भी हमारा एक भाई है जो हमारे किसान के लिए सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं तो कचाल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि देखिए मैं खास करके लॉरेंस भाई जो कचाल का रहने वाला है, उनका सोशल मीडिया में जब वो ट्वीट कर रहे थे, तो वो बार बार वो चीज़ को ट्वीट कर रहे थे, और वो चीज़ को देख के हमें वो चीज़ का जानकारी मिली और हम जाके मिले। तो मैं इस तरह ये धन्यवाद तो मैं पर्टिकुलरली लॉरेंस जी को दूंगा कि आपकी वजह से कचाल की एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, और मैं इंटर आइलैंड के लोगों को भी ये ज़रूर करूँगा, देखिए यदि आपका वहाँ पे भी ऐसा कोई समस्या है तो आप या तो ट्वीट करिए या व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए या कॉन्टैक्ट से आप फ़ोन करिए, ताकि हम तक वो चीज़ पहुँच पाए और हम जाके कंसर्न डिपार्टमेंट से वो चीज़ का इशू उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे श्री राकेश्वर लाल जी, जिन्होंने एक जो कचाल के निवासी हैं उनके बारे में उन्होंने जो ट्वीट किया था, उस समस्या को उन्होंने सीधे इनको नहीं बताया, उन्होंने ट्वीट किया था, और उन्होंने उस चीज़ को लेकर गए हमारे एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर श्री अशोक गुप्ता जी के पास, और उन्होंने इस समस्या को हल करने की कोशिश की। तो आपने देखा ये छोटी छोटी बातें दिखती है, बट ये बहुत अहम है हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या हो तो आप नीचे दिए गए श्री राकेश्वर लाल जी के नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप इन्हें ट्वीट कर सकते हैं, या हमारे चैनल के माध्यम से जो नीचे दिए हुए हमारे चैनल का नंबर है उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे कुछ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे राकेश्वर लाल जी हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट से जाकर आपकी आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे और इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं कैमरामैन विशाल के साथ मनीष, द न्यूज़।